सिटी 42 न्यूज़ ने और फिज़ा अली ने अपने शो में जो कमिटमेंट मेरे साथ की थी वो अपनी उस कमिटमेंट से बदल गए हैं। इन्होंने कहा था कि काशिफ आप हमारे शो में आए, हम नहीं थे आ रहे। इन्होंने कहा कि हम ना एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, हमने प्लान किया हुआ है, उसमें ये है, हम उसमें आपको कंपनसेट भी करेंगे। हमला जो हमारा तय हुआ था इन्होंने सब कुछ उसके जानबूझ के बरअक्स किया है। काशिफ ज़मीर को प्रोग्राम का 30 लाख रुपए डन हुआ था। भाई वो लेते हैं पैसे। अब अदालत में जब केस करेंगे वहाँ पे एक एक प्रूफ हम देंगे कि जनाब ये देखें ये इसमें यही एग्री हो रहा है, वो सोना असली है, वो नकली है, वो कुछ भी है। भाई किसी की हवा क्यों निकल रही है? किसी को सनियारे ने भी यही कहा है कि ये सोना नकली है। रजब बट ठीक है, पेड है, वो भी 15-20 लाख रुपए लेता है पॉडकास्ट का। पॉडकास्ट का नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वहाँ पे चलाने का लेता है। वो अपने व्लॉग में किसी की प्रमोशन करनी हो उसका लेता है। आप समझ ये स्क्रिप्टेड था सारा। भाई उसका सबूत दे रहा हूँ ना। अब अच्छा मुझे चले ये भी होगा, सुनियारा बुलाया हुआ था, ओके ठीक है, ये मैंने आपकी मान ली कि जनाब वो तो हमने खुद बुलाया होता चेकिंग करने के लिए। हाँ, उन्होंने कहा है कोई बंदा आपके प्रोग्राम में आता है, क्या वो 10 लाख रुपया कैश लेके आता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, एक दिन पहले फिजा अली की पॉडकास्ट में काशिफ ज़मीर का पॉडकास्ट चला और सबने इस पे इंटरव्यू दिए, और जब वहां पर एक सिनियारा भी बुलाया गया था और वहां पर काशिफ ज़मीर का सोना चेक हुआ और वो सोना जाली निकला। उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी आ गई। काशिफ ज़मीर ने कहा कि ये प्लांटेड प्रोग्राम था और उन्होंने हद के इज्जत का दावा भी कर दिया 50 करोड़ रुपए का। क्या फिजा अली के खिलाफ पीका एक्ट होने जा रहा है? क्या एनसीएसीए में उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होने जा रही है? क्या फिजा अली को गिरफ्तार किया जाएगा? और ये 50 करोड़ का हद के इज्जत का दावा, क्या इतना बड़ा हद के इज्जत का दावा 50 करोड़ ही कर दिया काशिफ ज़मीर ने? क्या अपनी इतनी बड़ी उन्होंने बोली लगाई? ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे साथ एडवोकेट जुनैद खान मौजूद हैं जो काशिफ ज़मीर के वकील भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, उन्होंने फिजा अली पर जो मशहूर एंकर हैं उन्होंने उनके ऊपर 50 करोड़ रुपए का हद की इज्जत का दावा कर दिया। ऊपर से ये भी कहा है कि ये 10 लाख थे, इसमें से 1 लाख रुपया गायब भी है, वो पता नहीं किसने रखा है। इसकी सारी वजूहात बताएं। क्या काशिफ ज़मीर फिर एक दफा ट्रेंडिंग में अपने आप को लाना चाह रहे हैं? भाईजान काशिफ ज़मीर ट्रेंडिंग में नहीं था आना चाह रहा, ये खुद उन्हें लेके आए हैं। इन्होंने प्री प्लान एक काम किया जो हमारे साथ तय किया था, और इन्होंने कहा था कि काशिफ आप हमारे शो में आए, हम नहीं थे आ रहे। इन्होंने कहा कि हम ना एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है, हमने प्लान किया हुआ है, उसमें ये है, हम उसमें आपको कंपनसेट भी करेंगे। और करना ये है कि आप हमारे शो में आएंगे, हम आपका गोल्ड चेक करवाएंगे बहाने से। वहां पे सुनियारा मौजूद होगा, वो गोल्ड चेक करेगा, वो कहेगा ये फेक है। उसके बाद आप उसमें कहेंगे कि जनाब मैं इसको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं कि अगर ये फेक हो। उसके बाद हम अगला पर जो होगा शूट वो जाके करेंगे लेबोरेटरी में। जब लेबोरेटरी उस गोल्ड की करवाएंगे तो वो ऑथेंटिक निकल आएगा, 1 नंबर गोल्ड होगा, तो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरह एक रेटिंग बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी प्रोग्राम की भी, और हम भी अच्छे खासे कमाएंगे। इसलिए हम आपको 30 लाख रुपए भी देंगे आपके आने का। काशिफ ज़मीर को प्रोग्राम का 30 लाख रुपए डन हुआ था। भाई वो लेते हैं पैसे। सर, काशिफ ज़मीर सोशल मीडिया पे हैं, वो लीक कर दे खबर। अगर कोई उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था, कोई वॉइस मैसेज है या कोई रिटर्न मैसेज है, वो शो करने के लिए 30 लाख रुपए मेरे से रिटर्न हुआ था। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि फिजा अली ने उनको चैलेंज किया है कोई चीज ऐसे सामने ले कि 30 लाख का हमने डिमांड हुई थी। भाईजान लाजमी सामने लेके आएंगे, बाजी की जरूर विश पूरी करेंगे जो वो कह रही है कि मेरा वो जो मामलात है इंशाल्लाह आप देखेंगे हर चीज पहले नहीं सामने लेके आई जाती। अदालत में हमने नोटिस दिया ना, लीगल नोटिस, हम सच्चे थे, लीगल नोटिस भेज दिया। अब अदालत में जब केस करेंगे वहां पे एक एक प्रूफ हम देंगे कि जनाब ये देखें ये इसमें यही एग्री हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने वहां पे बुला के अगले बंदे की तस्लील कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट पार्ट शूट ही नहीं किया, ठीक है। और इन्होंने प्री प्लान, अब आपका सवाल होगा कि प्री प्लान कैसे था? हाँ जी, तो प्री प्लान कैसे था वो तो एक पॉडकास्ट में है। अब मेरी बात सुनिए, जब आप एक जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, कभी आपने देखा कि वहां पे सुनियारा बैठा हो जी वो अपना इक्विपमेंट लेके आए वो जो? सर मेरी बात सुने, काशिफ ज़मीर जो अपनी पहचान है, वो उनकी पहचान जो है सोने की वजह से वो चेन मोटी मोटी पहनते हैं, इसलिए बुलाया गया है। तो काशिफ ज़मीर का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा उनके मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसलिए उन्होंने पहले से सिनियारा बुला के रखा हुआ, पहले से अगर काम किया होता उसका क्या मतलब होता? आप समझते हैं काशिफ ज़मीर ने सोना पहना असल है? तो यार ये मैं क्यों मैं किसी की कसम दूं? नहीं, वैसे मैं आपसे एक सवाल है मेरा, वो सोना असली है, वो नकली है, वो कुछ भी है। भाई किसी की हवा क्यों निकल रही है? किसी सिनियारे ने भी यही कहा है कि ये सोना नकली है। मैं यही तो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बहस तो होनी भी नहीं चाहिए सर। भाई आपने मुझे सोना चेक करवाने के लिए बुलाया था कि मुझे एज अ गेस्ट बुलाया था? अब वहां पे मैं सारे सवाल होंगे। नहीं, मेरी बात सुने, एक चीज है, मैं आप मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, मुझे तो यही पता था कि आप मेरे से कोई वकालत का सवाल करेंगे। वहां पे आप आके मुझे कहें जनाब मैं आपकी डिग्री चेक कर लूं, भाई ये आपका काम नहीं था। आपने मुझे काशिफ ज़मीर से क्या सवाल करते? काशिफ ज़मीर ज्यादा तो अपनी प्रोमिनेंट अपने सोने की वजह से सवाल सोशल मीडिया जिसके लिए उसे सवाल बुलाते कि जनाब आप
कैसे फेम मिली हुई है, आप किस तरह अपना टाइम गुजारते हैं, आप पहले क्या करते थे, अब माशाल्लाह आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई, ये क्वेश्चंस होते हैं ना एक अच्छे एंकर के। अगर आपने ये सोचा हुआ है, जो आजकल हवा चली हुई है कि हर एंकर बंदे उठाता है, बुलाता है, तल्ले मिन्नत करके बुला के उनकी तजलील करनी है, मैं कहता हूँ यार किसी के पास भी इख्तियार नहीं है कि किसी की भी तजलील कर आजकल तो सर हो रही है ना, तो भाईजान क्यों जाते हैं सेलिब्रिटीज? तो किसी ने तो शट अप कॉल देनी है ना इन्हें। सर क्यों जाते हैं? भाईजान पैसों के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बुलाते किस लिए हैं। 30 लाख रुपया काशिफ जमीर को ऑफर हुई, 30 करोड़ रजब भट्ट है, रजब भट्ट ठीक है पेड है, वो भी 15-20 लाख रुपए लेता है पॉडकास्ट का नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वहां पे चलाने का लेता है, वो अपने व्लॉग में किसी की प्रमोशन करनी हो उसका लेता है, या वो अगर किसी ने ऐड चलवा ली या किसी ने अगर कोई प्रोग्राम करना है तो वो हर बंदा चार्ज करता है। मैं आपको ये बता दूं, ये कोई बड़ी बात नहीं, हर बंदे की कीमत होती है, हर बंदे के वक्त की कीमत, वक्त देना होता है। तो इसी तरह हमारे साथ ये हुआ था कि हमारी टीआरपी बढ़नी है, क्योंकि आपने एक एक्टिंग करनी है ना, पूरा एक एक्ट था ना। आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो क्या आप कहेंगे यार ये 8 करोड़ रुपया किस चीज का दे रहे हैं, भाई वो एक्टिंग का ना, जो आपने स्क्रिप्ट आप समझ, ये स्क्रिप्टेड था सारा भाई, उसका सबूत दे रहा हूं ना। अब अच्छा मुझे चले, ये भी हो गया, सुनहरा बुलाया हुआ था, ओके ठीक है, ये मैंने आपकी मान ली कि जनाब वो तो हमने खुद बुलाया होता चेकिंग करने के लिए। उन्होंने कहा है कोई बंदा आपके प्रोग्राम में आता है, क्या वो 10 लाख रुपया कैश लेके आता है? अब इसका जवाब दे दें, कभी देखा? ये तो बात आपकी यार पॉइंट है जहां पे बात ठीक है कि काशिफ जमीर जो बकौल काशिफ जमीर के क्या 10 लाख रुपए उन्होंने बैग से निकाला, वो आगे लिखा, कोई लेके जाता है, मुझे 10 लाख नहीं था, वो 9 लाख था। तो मैं नहीं कह रहा, ये एंकर फिजा अली कह रही है। यही तो हमारा सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम देने जा रहे हैं वो ये है कि फिजा ने और इसके असिस्टेंट ने हमारे बैग में से लाख रुपए चोरी किया, ठीक है, इन्होंने चोरी की है, हम उसके ऊपर जो है पुलिस स्टेशन में वो एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, जब इन्होंने ये हमारा जो प्रोग्राम था ऑन एयर किया बगैर हमारी परमिशन के किया, क्योंकि जब तक पूरा प्रोग्राम ना होता तो इन्होंने हमारी इजाजत लेके फिर वो होना था, तो इसके बाद इन्होंने वो ऑन एयर किया, उसके लिए हम FIA में जा रहे हैं, पीका एक्ट इन पे लगेगा। फिर हमने इन्हें कहा कि आप माफी मांग ले, इन्होंने वो माफी भी नहीं मांगी, इन्होंने आगे से एक और प्रोग्राम मेरी तस्वीर लगा के और तस्वीर वाला किया। माशाल्लाह 2 दफा इन्होंने ये काम कर लिया ना। उसके बाद हम जा रहे हैं सेशन कोर्ट में, क्योंकि पहले ये होता था कि आप सिविल कोर्ट में दावा दायर करते थे हत्या की इज्जत का। अब इन्हें पता चलना चाहिए कि अब गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बना दिए हैं कि जिसमें आपका फ्री ऐसे काम होगा, स्पीडी। कितनी देर में होगा सर? भाईजान मैक्सिमम भी 30 से 40 दिन लगते हैं। 50 करोड़ मिल जाएगा भाईजान इंशाल्लाह मिलेगा। अगर ये माफी आज सर बताएं किसको मिला है? आज तक मैं दावा करते हुए पैसे नहीं मिलते, माफी पे आ जाते हैं। इन लोगों की औकात इतनी होती है कि पहले ये बोल लेते हैं, बाद में इनकी औकात ये होती है कि ये माफी मांगते हैं। उसकी मिसाल देता हूँ, रिसेंटली कल जो हुआ, आपको पता आदिल राजा के ऊपर लंदन कोर्ट पे केस चला और उन्होंने माफी का वो अपलोड भी की उसने। सर वो लंदन है? नहीं मेरी बात सुने, कानून मौजूद होता है ना, अमल दरामद कराने वाला, डंडा देने वाला मौजूद हो तो अमल होता है, तो हम डंडा देंगे भी और अमल दरामद करवाएंगे भी। अगर हमारी डिग्री हो जाती है ना, इनके खिलाफ भी डिग्री होगी तो हम करवाएंगे भी। अब आदिल राजा ने माफी मांगी अपने हर सोशल मीडिया पे लगाई, इसी तरह ये भी लगाएंगे, ये माफी मांग लेते हैं ना। अदालत ये कहती है या तो माफी मांग लो तो या पैसे दे दो, तो इन लोगों के पास भी औकात ये होती है कि ये क्या करते हैं, ये माफी मांग लेते हैं। अच्छा सर आप मुझे बताएं कि पॉडकास्ट सबने देखा है और उसमें वो जो जूलर था, जो सुनहरा था, उसने हमारी ऑफ द रिकॉर्ड उससे बात भी हुई है, उसने आके सोशल मीडिया पे सुनहरा है, आपने देखा उसे? मैं जानता हूं, दुकान देखी, मैं जानता हूं कहां पे दुकान है, ठीक है, कहां पे दुकान है, तो किस नाम से दुकान है, ठीक है, मैं आपको सारे हमने अब यही बात है नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं, आपको नहीं कुछ कह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभी तो ये भी शायर भी हैं। और यार शायर और सुनहरा होना अलग-अलग बातें हैं। नहीं मैं अपना दिलचस्पी है सर शायरी में, मैं बताता हूं सुनहरा होना और ये अलग सुनहरा नहीं है। मैं ये कहता हूं ये इसका भी सबूत नहीं है अभी। नहीं आप कह रहे नहीं है, हालांकि वो काशिफ जमीर साहब को उन्होंने कहा है कि जी आपने इंटरव्यू नहीं दिए, मैं हरम पाक में बैठा हूं, आपको उसकी कसम आप मजीद इंटरव्यू ना दें, ठीक है? नहीं सुनहरा नहीं, मैं आपको कॉल पे बात होनी चाहिए, सबूत वाली, मैं कॉल पे ले लूं, मैं कहता हूं सबूत ले लें, मैं कॉल पे ले लेता हूं, मेरे से नहीं, मैं कहता हूं काशिफ जमीर साहब ने उस सुनहरे को क्यों मना किया कि इंटरव्यू ना दें, देने दें। अगर काशिफ जमीर साहब सच्चे हैं, अगर कोई मेरी बात सुने, अगर वो सुनहरा साहब भी अगर बिला वजह इल्जाम लगाएंगे तो माशाल्लाह उन्हें भी लीगल नोटिस जाएगा, उन्हें भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप बिला वजह किसी की नहीं, उसको इसलिए लीगल नोटिस जाएगा कि उसने सच बताया है कि काशिफ जमीर का सोना नहीं है। भाई मेरी बात, शायद काशिफ जमीर ने इस वजह से, क्योंकि ये बहुत सारी दफा मेरा सवाल ये है कि वो क्यों किसी का चेकिंग करे? जब मैं गया हूं ना, मैं गया हूं उसके बाद काशिफ जमीर कहता है मैंने चेकिंग नहीं करवानी। नहीं मेरी बात सुने ना,
कोई कन्फर्टेबल अच्छा, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे जाके अपना चेकअप कराते हैं, क्या डॉक्टर के पास इख्तियार है कि वो पूरी पब्लिकली कहे जनाब इन्हें बीमारी जे? नहीं कह सकता ना। ये डॉक्टर में नहीं और एक पॉडकास्ट में बड़ा फर्क है। में नहीं, मैं सनियारे के ऊपर ही रहे ना, सनियारे पे, सनियारे को अगर चेक भी किया हो तो भाई जान किसी भी सनियारे के पास इख्तियार नहीं है कि वो पब्लिकली जाके इंटरव्यू दे और कहे कि जनाब नहीं ये तो जेली है, ये इस तरह नहीं। आप किसी की इज्जत खराब करोगे, अगर आप इज्जत खराब करोगे तो आप डेफामेशन के अंदर आते हो और आपके ऊपर पिकैक लगता है। चले नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुनैद खान, ये है काशिफ ज़मीर साहब के वकील भी हैं। इन्होंने 50 करोड़ रुपए का हद की इज्जत का दावा भी कर दिया फिजा अली पर। अब ये देखते हैं कि ये मामला किस तरफ सुलझता है या किस तरफ उलझता है। जाते जाते मैं आपको एक बात कह दूं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, हर तस्वीर हंसने वाली खुशी नहीं होती। हसन शहबाज को इजाजत दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।